हेलो एवरीवन। सो आज हमारे साथ सेशन में यशवंत है जिन्होंने गेट ईसी में 73 रैंक हासिल किया और गेट इंस्ट्रूमेंटेशन में 21 रैंक हासिल किया है। तो इनसे बात करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो यशवंत, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप अपने आप को अब ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे व्यूवर्स को। थैंक यू भैया फॉर इनवाइटिंग मी ऑन प्रेप फ्यूज़न। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम यशवंत है और अभी मैं फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स हूँ और मेरा एसी में AIR 73 है, IN में AIR 21 है। तो यशवंत, जैसे आपने बताया आप फाइनल ईयर स्टूडेंट है, तो ये कितना टफ था आपके साथ, आपके लिए कॉलेज के साथ प्रिपेयर करना? टफ तो ऐसे आपको क्लासेस अटेंड करनी रहती हैं, तो टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि अगर आप 6 घंटे क्लासेस अटेंड करोगे कॉलेज में और फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी, तो फिर मेरा रूटीन यही था कि जो कॉलेज में अपने कॉलेज के सब्जेक्ट हैं उसी के साथ साथ आप गेट का प्लान कर सकते हो, गेट के सब्जेक्ट को अपने प्लान कर सकते हो। तो थर्ड ईयर तक मेरा सारा सिलेबस ऑलमोस्ट हो गया था और फाइनल ईयर में तो जनरली कॉलेज इतना जाना नहीं पड़ता, तो फिर रिवीजन के लिए टाइम मिल गया था। तो ये कितनी बेहतरीन बात बताई है यशवंत ने कि स्टूडेंट पूछते हैं सर कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करें, तो कॉलेज के साथ अपना गेट प्रिपरेशन आप मिक्स कर सकते हो। आप जो सब्जेक्ट कॉलेज में पढ़ रहे हो वही गेट के थ्रू आप पढ़ सकते हो। तो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट होता है, कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं होता। थोड़ा सेमेस्टर के लिए आप अलग से एफर्ट लगा के अगर गेट के लिए पढ़ते हो तो आप काफ़ी स्मूथली अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। तो यशवंत हाँ, आपने, हाँ आप बताइए। और ये चीज़ कॉलेज में भी हेल्प करेगी। अगर हाँ CGPA का इशू होता है तो उधर कॉलेज में भी अच्छा परफॉर्म हाँ करोगे, साथ में अगर गेट का पढ़ोगे तो। हाँ, तो गेट का प्रिपरेशन सर्टेनली सेमेस्टर एग्जाम में काफ़ी हेल्प करता है। मैंने जितने भी कॉलेज रैंकर्स के साथ बात किया और खुद भी अटेम्प्ट दिया है, तो उससे काफ़ी मदद मिलती ही है। तो यशवंत, आप ये बताइए कि आपने प्रेफ्यूजन से कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं? तो मेनली प्रफ्यूजन से सबसे पहले तो मैंने नेटवर्क, और नेटवर्क में सबसे ज़्यादा ट्रांजिएंट वाला पार्ट और पूरा, और उसके बाद एनालॉग का आपका कोर्स ओके। और फॉलो आपने, किया था एनालॉग का। हाँ, डिजिटल डिजिटल के बारे में भी आप बता रहे थे। हाँ, और डिजिटल के लिए जैसे जिसको टफ से टफ टॉपिक्स में दिक्कत होती है तो वो कोर्स नहीं तो यूट्यूब पे ही आपके सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। हाँ, जो जो टफ चैलेंजिंग टॉपिक हैं जिनमें सबको डिफ़िकल्टी फेस होती है, तो वो सारे टॉपिक्स मैंने देखे हैं डिजिटल के आपके। जैसे एफएसएम, एचटीए वो सब डले हुए हैं। हाँ, सीक्वेंस डिटेक्टर सारी चीज़ें अवेलेबल। तो यही बात मैं मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं और आपको लगे कि कोई टॉपिक काफ़ी टिपिकल है, तो वो आप मेरे को रीच आउट करके टेलीग्राम पे बता सकते हैं। मैं सर्टेनली उसके ऊपर वीडियो डाल डाल देता हूँ। जो एटलीस्ट टिपिकल टॉपिक है, उनकी मैं वीडियो डाल सकता हूँ सर्टेनली। या थैंक यू यशवंत फॉर दैट। एंड तो आपने जैसे थर्ड ईयर में भी अटेम्प्ट किया था, तो आपकी रैंक अच्छी थी जहाँ तक मेरे को याद है। तो उसके बाद मतलब आपने ऐसा क्या इम्प्रूवमेंट किया? और मतलब थर्ड ईयर में जो रैंक था, मतलब उस समय भी आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तो उस समय ऐसी कौन-सी कमियाँ थी जो आपने 24 में पूरी की? थर्ड ईयर में मेरा एसी में रैंक 800 के आसपास था और आईएन में 220 था। तो फिर जैसे थर्ड ईयर का रिज़ल्ट आने के बाद ही फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया, तो फिर आपने बोला कि जितना भी प्रिपरेशन हो बट स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो अगेन। और ये हमेशा सब आप सबको बोलते भी हो कि ज़ीरो से स्टार्ट करो, क्योंकि जनरली स्टूडेंट को वहम रहता है कि उनका सिलेबस कंप्लीट हाँ, है, बट हाँ, वो एक्चुअली में नहीं होता अगर वो हाँ। अपनी मिस्टेक्स और कमियों को देखें अच्छे से। तो फिर आपने बोला कि ज़ीरो से स्टार्ट करो, तो फिर मैंने शुरू से सारे सब्जेक्ट स्टार्ट किए और जिनमें कॉन्फिडेंस था उनको थोड़े स्पीड में आप रिवाइज़ कर सकते हो, लेक्चर विज़िट कर सकते हो। बट जो टफ़ टॉपिक आपको लगते हैं वो आपको फिर से देखने ही चाहिए, क्योंकि 1 साल का पूरा टाइम होता है, तो उसमें रिवीज़न के साथ अच्छे से आपकी वीकनेस पे काम करना चाहिए आपको। तो ये कितनी बेहतरीन बात बताई है यशवंत ने। और मैं हमेशा ड्रॉपर स्टूडेंट हो या फिर जिसने एक बार प्रिपेयर कर लिया हो, हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर आपका अटेम्प्ट हो गया है, आपको लगता है कि आपने पूरा कर लिया है, फिर भी अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो आपको एक क्लियर पाथ मिलता है। अब ऐसा नहीं कि मान हाँ। लो कि मैंने 8 सब्जेक्ट कर लिए, कम्युनिकेशन रह गया, तो मैं पहले कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देता हूँ, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट करोगे और पूरी प्रिपरेशन मोड में चलोगे, तो स्मूथली प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है? हाँ, और आपको फिर जैसे आप पढ़ भी चुके हो कोई सब्जेक्ट, तो हाँ, फिर आपको उतना कम टाइम लगेगा, आप थोड़े हाँ, स्पीड में देख सकते हो। हाँ। और अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है किसी सब्जेक्ट में या टॉपिक में, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को स्किप कर सकते हो, बाकी तो फिर से ही स्टार्ट करनी चाहिए हाँ, जी। प्रिपरेशन।
अब इस बार बस फ़ायदा ये होता है कि सब्जेक्ट अब पूरा एकदम अच्छे से कवर होता है और उसके सवाल अपने करते रहते हैं, तो वो एकदम बढ़िया कमांड में अपना सब्जेक्ट आ जाता है। तो ये काफ़ी सही बात है, जो ड्रॉपर स्टूडेंट है अगर वो सुन रहे हैं तो उनको ये बात ज़रूर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, और ख़ैर इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बनाऊँगा सेम बात बोलते हुए। तो थैंक यू यशवंत फॉर मार्किंग इट आउट। तो आपका क्वेश्चन बैंक क्या था? आपने कौन-कौन से सवाल सोल्व किए थे? क्या-क्या रिसोर्सेज़ आपने फॉलो किए थे सवाल सोल्व करने के लिए? मेरा मानना यही है, स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं, ये क्वेश्चन हाँ, बैंक और अलग-अलग वो रिसोर्सेज़ कलेक्ट करने लगते हैं। हुँ, तो एक ही लाइन बोलूँगा मैं कि आपके रिसोर्सेज़ को लिमिट करो और प्रैक्टिस ज़्यादा करो, हाँ, तो वो चीज़ बेनिफिशियल होगी। और रिसोर्सेज़ में सबसे पहली चीज़ तो पीवाईक्यू, और कॉमन सब्जेक्ट के आपको 4 सब्जेक्ट के 3 ब्रांच के पीवाईक्यू मिल जाते हैं, ईसी, हाँ, डबल ई, आईएन के। हाँ, और कोर सब्जेक्ट के लिए नॉर्मल अपने ब्रांच के पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। हाँ। और टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी आप बता सकते हैं, आपने कितनी टेस्ट सीरीज़ सोल्व की थी और किस तरह आपका परफॉर्मेंस रहता था टेस्ट सीरीज़ में? खैर मेरे को पता है परफॉर्मेंस, बट अपने यूज़र्स को बता सकते हैं आप। हाँ, तो टेस्ट सीरीज़ तो मैं जनरली यही बोलूँगा कि आप टाइम मैनेजमेंट और एज़ अ प्रैक्टिस के लिए और एक एग्ज़ाम एनवायरनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स या फिर टेस्ट सीरीज़ की रैंक एक्चुअली गेट के उससे बहुत ज़्यादा डिफ़र कर जाती है, मेरे केस में। अब बाकी सबका अपना-अपना ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट अंडर 5 ही रहती थी, सारी जो टॉप इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ हैं। और प्री मॉक भी लिए कुछ इंस्टीट्यूट ने, और ऑल इंडिया मॉक जो लेते थे, तो एक इंस्टीट्यूट में मैं जो सबसे फेमस है उसमें एआईआर 1 मेरी थी, और एक और है उसमें एआईआर 2 और 5 ऐसे ही रहती थी। तो वो चीज़ आप टेस्ट सीरीज और गेट के रिज़ल्ट से रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि 3 घंटे के एग्ज़ाम में आप क्या रिफ्लेक्ट करोगे उसको, वही चीज़ मैटर करती है। तो आई एम प्रिटी श्योर कि काफ़ी लोग यशवंत को जानते होंगे। मैं भी पहले एग्ज़ाम से पहले ही यशवंत को जानता था, क्योंकि कितने ही मेरे स्टूडेंट्स ने खुद मेरे को बताया था कि सर एक एआईआर 1 नाम हर एग्ज़ाम में, हर पेपर में, चाहे मेडिसी की टेस्ट सीरीज़ हो या एस अकेडमी की टेस्ट सीरीज़ हो, यशवंत रैंक रह ही रहा है। यशवंत, वेदांत, प्रणीत, इन सभी ये सभी रैंकर्स थे जो आज अपने ही चैनल पे हैं। बट हाँ, होता है एग्ज़ाम 3 घंटे का एनवायरनमेंट है, कुछ खराब होता है। लेकिन इतना भी आपने ऑलरेडी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है, आप और बेटर डिजर्व करते थे। लेकिन हाँ, होता है, कभी-कभी होता है। तो आपको वो माइंड नहीं करना है। मैं यशवंत आपको पर्सनली कह रहा हूँ, आपको इतना माइंड नहीं करना है कि ठीक है एग्ज़ाम एनवायरनमेंट हो गया, बट आगे आप जो भी हाँ। पीएसयू में जाना चाहें या मास्टर्स में जाना चाहें, आप सर्टेनली वहाँ पे बहुत बेहतरीन करेंगे। तो आप लास्टली कुछ मोटिवेटिंग वर्ड्स अपने जूनियर्स को कहना चाहें या फिर प्रेप फ्यूजन के बारे में बताना चाहें, तो आप एज़ ए कंक्लूजन ऑफ दिस इंटरव्यू आप कह सकते हैं कुछ? कंक्लूज़न में तो प्रब-फ्यूज़न के बारे में पहले बोलता हूँ मैं कि जैसे अपना मोटो है प्रब-फ्यूज़न का कि वेयर कंसेप्ट मीट्स क्लैरिटी, तो ये बिल्कुल सही बात है। और जैसे जिस चीज़ में आपको टफ़नेस फ़ील होती है, जो मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं, वो यहीं डिस्कस होते हैं। तो प्रब-फ्यूज़न का तो हमेशा से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है सारी चीज़ों को, टफ़ चीज़ों को क्लियर करने में। और जूनियर्स को यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें आप, और इधर-उधर रिसोर्सेज़ के ये टेस्ट सीरीज़ या फिर ये वाला क्वेश्चन बैंक, वो वाला, और उसके पीछे ना भागें। और जितने रिसोर्सेज़ हैं, एक किसी सोर्स को फ़ॉलो करके और उसी पे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। और रिवीज़न तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो रिवीज़न तो आपको करते ही रहना है, जैसे-जैसे सिलेबस पढ़ते हो। और सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब ये है मेरे हिसाब से कि अगले ही दिन आपका कोई एग्ज़ाम ले ले। सिलेबस कंप्लीट हुआ मतलब कि आपकी सारी प्रिपरेशन डन है। बेहतरीन बात बताई आपने। मैं भी हमेशा एक यही लाइन बोलता हूँ कि सिलेबस कंप्लीशन का मतलब यही है कि अगले दिन आप में कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का एग्ज़ाम लिख दूँगा और उसमें जो मेरी रैंक आएगी, वही रैंक मेरी फाइनल एग्ज़ाम में भी रिफ्लेक्ट होगी। इस तरह का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एग्ज़ैक्टली। तभी आपका सिलेबस कंप्लीशन हुआ है, वरना आपका सिलेबस कंप्लीशन हुआ ही नहीं। तो सिलेबस कंप्लीशन के पीछे कभी नहीं भागना। तो यशवंत के इंटरव्यू से आप बहुत सारी बातें सीख सकते हो, जैसे इन्होंने ऑलरेडी इतना अच्छा रैंक हासिल किया, फिर वापस भी ज़ीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट की, वो एकदम स्मूथ तरीके से चले। इन्होंने हमारे चैनल के बारे में भी बताया, प्रेफ़्यूजन को भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से फ़ॉलो किया, और शायद जो गाइडेंस मैंने दी है, वो हमेशा यशवंत ने फ़ॉलो की है और आज काफ़ी बेहतरीन रैंक है, और मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ कि यशवंत इससे कहीं बेहतर रैंक डिज़र्व करते हैं। कुछ पर्सनल कंडीशन फाइनल एग्ज़ामिनेशन के दिन जो हुई, उसके कारण
थोड़ा सा रैंक ऊपर नीचे हुआ है, तो वो भी यशवंत, यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड आई एम प्रीटी श्योर वट एवर यू वांट टू अचीव इन लाइफ, सर्टेनली यू आर गोइंग टू अचीव दैट. या थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल. थैंक यू। Thank you everyone for watching the video till the end. If you also want to prepare in the same manner with Prep Fusion for GATE 2026 and 2027 examination, then you can visit our website and apply the code TITANS15 on all our paid courses and you will get 15% off. The complete information regarding all the courses have been shared in this particular video, which you can check out by clicking on the link that has been posted in the description box. Best of luck to everyone and happy learning.